जी साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस सत्र की शुरुआत हम तुलसीदास जी के एक पद से करेंगे। तुलसीदास जी भी जब अपने समय में काव्य रचना कर रहे थे तो उस समय भी तुलसीदास के समक्ष भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। समाज में साथियों किसी भी बात को कहना केवल कहने भर का मात्र नहीं होता है, उस बात को आगे प्रमाणित करना भी रहता है। तुलसीदास जब रामचरितमानस या अपने अन्य काव्य ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, उस समय उनके लिए समाज में उन ग्रंथों को सही साबित करना या अपनी बातों को सही साबित करना बहुत ही कष्ट का काम था या बहुत ही मान के चलिए चुनौती भरा कार्य था। जब वे अपनी काव्य कृतियाँ कर रहे हैं, समाज को अपनी बात बता रहे हैं, समाज के सामने अपने काव्य ग्रंथों को रखते हैं, तो समाज उनसे तीखी प्रक्रिया व्यक्त करता है और उनको समाज से हटाने का प्रयास करता है। उसी एक प्रसंग के चलते तुलसीदास जी एक पद लिखते हैं, कहते हैं धूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, है ना, कि संसार के लोगों, चाहे मुझे धूत कहिए अर्थात मूर्ख कहिए, अवधूत कहिए या अघोरी कहिए, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, चाहे मुझे कोई रजपूत कहे या कोई मुझे जुलाहा कहे, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ो न सो। फिर भी कहते हैं कि हे प्राणियों में, संसार में मेरा किसी से कोई काम नहीं है, न तो मुझे किसी को अपनी बेटी बेहनी है, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। अर्थात आप लोग मुझे जो ऐसे ताने दे रहे हैं, तो ये ताने मुझे मत दीजिए, मेरा किसी से कोई काम नहीं है। मैं समाज में किसी के घर ये कहने नहीं जाऊंगा कि मुझे अपनी बेटी दे दो, मुझे अपने बेटे का विवाह करना, तो ऐसा मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहो कुछ को। और कहते हैं कि मैं जो हूँ तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मैं तो उस राम नाम का, उस राम नाम की महिमा का गुलाम हूँ, राम नाम की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ। जाको रुचो सो कहो कुछ कहो, हे प्राणियों, आपको जो कुछ भी रुचे, रुचे मतलब आपको जो भी अच्छा लगे मेरे विषय में आप कहिए। मैं आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा हूँ, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। और मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो। साथियों, मुझे कोई अपना महल नहीं बनाना है, मुझे अपना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं सिद्ध करना है आप लोगों से। मैं मांग के खा लूँगा, मांग के खाइब मसीत को सोईब, और लेबो को एक न देबो को दो। अर्थात मैं आपसे 1 रुपये उधार भी नहीं लूँगा और 2 रुपये देने भी नहीं वाला हूँ, अर्थात मुझे देना भी नहीं है। तो कहने का मतलब वास्तव में यहाँ पर ये बात है कि संसार का कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को प्रारंभ करता है, तो भले ही आप समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हों या अपने लिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज के कुछ वर्ग या समाज का कुछ हिस्सा आपको हमेशा उस दृष्टि से देखता है या आपके काव्य को, आपकी कृतियों को उस दृष्टि से देखता है जहाँ पर उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। साथियों, तो ये आलोचना सदियों सदियों से चली आई है और आलोचना सदियों सदियों तक होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि जो मनुष्य प्राणी है, हमेशा हर एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। आप हैं, हम हैं और भी लोग हैं। कोई भी व्यक्ति खुद से ज़्यादा अगर सामने वाले को श्रेष्ठ समझने लगे, तो साथियों, जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है ना, ऊंच नीच की भावना है, ये लगभग समाप्त हो जाए। लेकिन साथियों, समाज में ऐसे ज्ञानी पुरुष या ऐसे महान लोग कम हैं जो खुद से ज़्यादा श्रेष्ठ अपने सामने वाले को माने और उसकी समझे और उसकी बात को सुने। हमेशा व्यक्ति यही सोचता है, मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समाज को यही बात सत्य है, या मैं जो कहने जा रहा हूँ यही सत्य है। लेकिन सामने वाला जो कह रहा है वास्तव में वह भी सत्य होता है, वह भी सही होता है, बस फ़र्क होता है सोच का और अपने अपने बात को कहने के तरीके का।
तो आइए साथियों, पुनः अब हम अपने प्रश्न की ओर लौटते हैं, अपने गणित के सवाल की ओर लौटते हैं। तो सवाल दिया गया है साथियों, क्या कहा गया, एक तालाब है, एक तालाब में कुछ बगुले चुग रहे हैं, बगुले अपना चारा खा रहे हैं, चारा खाने का मतलब बगुले टहल रहे हैं, और उसी के पास में कुछ शिकारी कुत्ते भी घूम रहे हैं, और इस प्रकार वहाँ पर सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या क्या है, 60 है। तो बताइए कि उस तालाब में कितने बगुले हैं तथा उस तालाब के किनारे कितने कुत्ते, शिकारी कुत्ते हैं, इनकी अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों बहुत ही आसान सवाल है, क्या करना है आपको जान रहे हैं, सिरों की संख्या का 2 गुना करना है और उसे पैरों की संख्या से घटा देना है। क्या करेंगे, सिरों की संख्या कितनी है, 24 दे रखी है, इसका 2 गुना करेंगे 48 हो गया, 48 को 60 से घटा देंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 को आप क्या करेंगे, 2 से जैसे ही भाग करेंगे आपके पास 4 पैर वाले जीवों की संख्या पता चल जाएगी। तो 4 पैर वाले अर्थात जो कुत्ता है उसकी संख्या पता चल जाएगी। काटा कितना आ गया, 6 आ गया। तो पता चल गया कि उस तालाब के पास शिकारी कुत्तों की संख्या कितनी है, 6 है। और जब आपको 4 पैर वालों की संख्या पता चल गई तो 2 पैर वालों की संख्या आप अवश्य पता कर लेंगे। 24 से 6 घटा देंगे, कितना हो गया, बचा 18। कितना बचा, 18। तो इस प्रकार से 18 हो गए बगुले, बगुलों की संख्या अर्थात तालाब में, किसमें, तालाब में बगुलों की संख्या बराबर बगुलों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। और शिकारी कुत्तों की संख्या कितनी हो गई साथियों, 6 हो गई। चेक कर लें, 18 हैं तो 2 से गुणा करें, 18 दूना 36, और 4 से गुणा करें, 4 पैर वालों की संख्या 6 चौक 24। ऐड करके देखेंगे साथियों, आपको पता चल जाए 0 3 3 5 और 1 6। ठीक, यही आ रही ये चीज़ें, तो बराबर चीज़ें हैं, आप इसे हल कर लेंगे साथियों। तो साथियों इस प्रकार से कोई भी सवाल है, सवाल को आपको केवल क्या करना है, पढ़ना है और उसे आसानी से समझना है, समझ करके उसे क्या कर देना है, लगा देना है। साथियों आपके लिए अब मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे हमने विभाज्यता पर आधारित बहुत से प्रश्न किए थे, चलिए एक सवाल फार्म करते हैं। 3 4 स्टार एंड 1। ठीक, बताइए स्टार के स्थान पे कौन सा स्थान आएगा, स्टार के स्थान पर किस अंक को रखा जाए, किस अंक को रखा जाए कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है साथियों, क्या करना है, ये सवाल है, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने क्या बताया था, अगर किसी संख्या को 3 से विभाजित करना है तो उस संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए या उसका कोई गुणक होना चाहिए। कितना आ रहा है साथियों यहाँ पे, 4 3 7 और 1 8। तो स्टार के स्थान पे आप कितना कर दें, तो स्थान के स्थान पे आप या तो 1 कर दें तो 9 हो जाएगा, तब भी 3 से विभाजित हो जाएगी, या 4 3 7 1 8 और फिर कितना हुआ 8 4 12, 8 4 कितना हो गया 12। अगर 4 कर देंगे तब भी ये विभाजित हो जाएगी, और या फिर यहाँ पे क्या कर देंगे आप 7 कर दें, 8 7 15, तब भी वह संख्या विभाजित हो जाएगी। हाँ समझ में आई, इस प्रकार इसे आप कर लेंगे। तो उम्मीद है कि इसे आप हल करने का प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम इसको पुनः एक्सप्लेन करेंगे या हम आगे समझेंगे इस सवाल को किस प्रकार से हल करना है। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ हैं, और सवाल बताया गया कि कोई संख्या x है, उस संख्या को 3 से गुणा किया गया है तथा उसमें से 10 घटाया है। किसी संख्या को 3 से गुणा करके 10 घटाने पर तथा उसको 7 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को पुनः समझेंगे। किसी एक संख्या है या एक संख्या है जिसको 3 से गुणा किया गया है
तथा 10 घटाया गया है और उस संख्या को 7 से भाग दिया गया तो 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार वह संख्या बताइए कि वह संख्या कौन है। आइए साथियों ऊपर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किसी संख्या को, माना हुआ संख्या यदि x है तो 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाएं और 10 से घटाने के बाद यदि 7 से भाग देते हैं तो 5 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमने लगा लिया। क्या करना है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे तुरंत हल कर देंगे। कितना हो गया साथियों, यहाँ पर 3x बराबर कितना हो गया, सीधे सीधे आप लिख देंगे कितना 35। और ज़्यादा अगर समय नहीं गुजारना है तो यहाँ पे एक बारी -10x लिख लें, 10 लिख लें। 10 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये 10 इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो साथियों कितना हो गया, 3x = आप देखेंगे तो 35 10 45 और सीधी सीधी बात है 3 से कटेगा तो कितना हो गया 15 3 45। कितना हो गया, x बराबर आपका आ गया कितना 15। कितना आ गया 15 आ गया। इस प्रकार से इसे आप चेक करें। अब अगर कंडीशन से आप चेक करना चाहें तो पता चल जाएगा। क्या कहा गया, एक संख्या है ना, जिसे क्या 3 से गुणा किया गया तो 15 है। आप ले लीजिए 15, इसे 3 से गुणा करिए, ठीक, 10 घटा दीजिए और 7 से भाग दीजिए। देखिए कितना प्राप्त होता है। यदि इतना प्राप्त होता है तो ठीक है। तो 15 3 45, 45 - 10 बराबर कितना हो गया, 45 - 10 करेंगे तो कितना बच गया बस साथियों, कितना बच गया 35। और 35 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 × 5 = 35, 5 प्राप्त हो गया। अतः आपने जो सवाल लगाया है वो क्या है, सही है साथियों। बात समझ में आई, लगा लेंगे। कंडीशंस फॉलो कर लिए हैं, कंडीशंस को आपको चेक करना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सवाल हल होंगे। सवाल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा गया, किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें, है ना। क्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो साथियों आप इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना संख्या x है। क्या है, माना संख्या x है। क्या है, संख्या x है। संख्या क्या है, x है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो x है, x को 6 से भाग दिया गया, भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है तो 5 आप जोड़ दीजिए, 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है तो 5 को आप जोड़ देंगे, 5 जोड़ दीजिए। और पुनः योगफल को कितने से 9 से भाग किया जाता है तो 9 से भाग कीजिए। इस प्रकार 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है साथियों, 1 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बना लिया क्वेश्चन, सीरीज बना ली तो सॉल्व कर देंगे। कितना हो गया आप देख लेंगे। आप जब मिडिल में इक्वल लगाए तो पहले नहीं लगाएंगे। कितना हो गया 6 × 5 = 30, तो एक आपका हो जाएगा x प्लस का 30 अपान का कितना 6 और ये बट्टे का है तो ये भी कितना हो गया गुणे 9 बराबर 1। तो इसको कर देंगे। कितना हो गया 6 9 54, कितना है 6 9 54। देन हो गया x प्लस का 30 = कितना हो गया साथियों 54 और 54 से 30 प्लस के है तो कितना हो गया घट गया तो कितना बचा आपका x = साथियों यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगर हम देखेंगे तो 30 कट गया तो कितना बचा 30 × 50 24 बच गया। देन x बराबर कितना आ गया आपका 24। सीधा सीधा आंसर आ गया। तो वह संख्या कितनी है 24 है। क्या करें आप कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लें। क्या कहा गया, संख्या है जिसको 6 से भाग किया गया तो भाग करके देख लें। यहाँ पे कितना आया 24 आया, 6 से भाग करके देख लें। भागफल में 5 जोड़ करके देख लें। कितना जोड़ें 5 जोड़ें और पुनः इसको कितने से भाग करें 9 से भाग करें। देखिए 1 प्राप्त होता है या नहीं। तो हल करके देखें, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के बराबर आना चाहिए। 6 चौके 24 कितना हो गया 6 चौके 24 तो ये कितना हो गया 4 हो गया प्लस का 5 हो गया बटे कितना हो गया साथियों बटे हो गया 6। ठीक है 6 से कट गया तो यहाँ पे कितना 1 हो गया और बटे का पूरा कितना हो गया 9 है ना, बटे गुणे 1 हो गया। यहाँ पर 1 है तो 5 4 9 तो 9/9 बराबर कितना हो गया 1। तो इसका भी 1 हो गया उसका भी 1 हो गया। ठीक है साथियों, हल कर लेंगे आप। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं केवल और केवल क्या है प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से। प्रश्न को आप जैसे ही पढ़ लेंगे सवाल को आप क्या हो जाएगा तुरंत आपसे सॉल्व हो जाएगा।